तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा पर्टिकुलर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, तो JEE नीट के क्वेश्चन तो आपको 100% आएंगे। बट अगर आप मुझे फॉलो करते जाओगे तो आपका NCERT का पोर्शन भी 100% क्लियर हो जाएगा। आप बुक खोल के कोई भी NCERT की थियरी देखोगे तो आपको 100% पता चलेगा कि मुझे बोर्ड एग्जाम में लिखना क्या है। 90% लोग, जैसे कि मैं जितने भी इंग्लिश मीडियम के वीडियोस देखता हूं, 90% लोग एक्सप्लेनेशन तो आपको बता देते हैं कि भाई ये चीज होती है तो ये आएगा, ये चीज होती है तो ये आएगा, बट एग्जैक्टली आपको वर्ड टू वर्ड कैसे लिखना है, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो तो उसमें तो वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस आपको लिखना ही है। अगर पर्टिकुलर JEE नीट या तो अदर कोई एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें तो हमें सिर्फ MCQ सॉल्व करने हैं। तो अभी मैं ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें JEE नीट का कोई 20 साल का पेपर आप खोल के देख लो, मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन 100% उसमें से आते ही है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसमें पर्टिकुलर सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सपोज मैंने यहां एक एग्जाम्पल ले लिया K4FeCN6। यहां से बहुत सारे MCQs आपके क्लियर हो जाएंगे। यहां से 2-3 थियरी का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां मेरा पॉजिटिव होगा, यहां मेरा नेगेटिव होगा, तो उसका मतलब यहां जो बॉन्ड प्रिपेयर होता है वो मेरा होगा आयोनिक बॉन्ड, क्लियर। यहां जो होगा वो ऑलवेज मेटल आयन होगा, मेटल आयन, वो भी ट्रांजिशन मेटल आयन, जिसमें 3D 4s 4p 4d ऑर्बिटल्स क्या होंगे बेटा, एम्प्टी होंगे। अब ऑर्बिटल्स एम्प्टी होंगे उसका मतलब वो क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। यहां जो आपने लिखा है ये क्या होगा, तो या तो न्यूट्रल एटम होगा, या तो न्यूट्रल मोलेक्यूल होगा, या तो फिर उसकी जगह पे नेगेटिव आयन हो सकता है। कौन सा आयन हो सकता है बेटा, नेगेटिव आयन। अब आपको पता है कि नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, उसका मतलब ये मेरा हो गया लेविस एसिड, ये मेरा हो गया लेविस बेस, क्लियर। तो सबसे पहले अगर मुझे MCQ में ये डिसाइड करना है कि एसिड और बेस कौन सा है, तो मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मोलेक्यूल, इट इज कॉल्ड लेविस एसिड। बट लेविस बेस इट मीन्स व्हाट, तो न्यूट्रल मोलेक्यूल्स और नेगेटिव आयन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज कॉल्ड लेविस बेस, क्लियर बेटा। अब डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसका मतलब कि ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, क्लियर, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, क्लियर बेटा। तो फिर से एक बार, पॉजिटिव आयन नेगेटिव, तो दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड प्रिपेयर होगा।
सेकंड नंबर में यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल आयन जिसके पास में 3d पोरस पूर्वी ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, उसका मतलब वो हो गया लेविस एसिड। यहाँ पे होगा न्यूट्रल मोलेक्यूल या तो नेगेटिव आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो वो हमारा हो गया लेविस बेस। तो इतना पता चल गया बेटा। तो यहां से JEE नीट के एग्जाम के लिए कौन से MCQ आ सकते हैं? तो फर्स्ट नंबर का MCQ, तो नंबर ऑफ आयंस इन एक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर मुझे कैलकुलेशन करना है कि एक्वायर्ड सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, तो मुझे यहाँ से पता चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया K4 FeCN6, तो इसमें कौन सा पार्ट होगा? K प्लस के 4 होंगे, FeCN6 चार्ज 4 माइनस, तो नंबर ऑफ आयन इन एक्वायर्ड सॉल्यूशन कितने हो गए बेटा? 5। सेकंड एग्जांपल मैंने ले लिया CONH3 6Cl3। फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव आयन NH3 6 3 प्लस, सेकंड पार्ट नेगेटिव आयन इन एक्वायर्ड सॉल्यूशन नंबर ऑफ आयंस। तो यहाँ नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए बेटा? 4। तो इतना क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ आयन इन एक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो मुझे यहाँ से पता चलेगा कि नंबर ऑफ आयन कितने होंगे, क्योंकि ये पार्ट तो यहाँ तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो मैंने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लिखा है। तो क्लियर बेटा फर्स्ट टॉपिक। अब सेकंड नंबर में मुझे क्लियर करना है जो आपकी बुक में दिया है वो वर्नर थियरी। मुझे यहाँ वर्नर थियरी लिखना नहीं है, बट मुझे पता होना चाहिए कि वर्नर्स थियरी में क्या आता है। क्लियर? तो वर्नर थियरी सबसे पहले वही मैं वापस यहाँ एग्जांपल लेता हूँ K4 FeCN6। क्लियर? K4 FeCN6। तो ये दोनों के बीच में मेरा कौन सा बॉन्ड था बेटा? आयोनिक बॉन्ड। यहाँ मेरा क्या था? ट्रांजिशन मेटल आयन। यहाँ मेरा क्या था? न्यूट्रल मोलेक्यूल। या तो फिर उसकी जगह पे आप क्या ले सकते हो? बोलो नेगेटिव आयन। कौन सा आयन बेटा? नेगेटिव आयन। या तो न्यूट्रल मोलेक्यूल या तो नेगेटिव आयन। यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म था वो मेरा कौन सा बॉन्ड था? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां मेरा पॉजिटिव होगा, यहां मेरा नेगेटिव होगा। तो अभी मैं फर्स्ट ट्रैक में फर्स्ट नंबर में आपका थियरी क्लियर करवाता हूं, जो थियरी का नेम है वर्नर थियरी। तो यहां से मैं लिखता हूं कि मेटल आयन शोज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर? तो फिर से एक बार बेटा, मेटल आयन शोज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी combined with ionic bond after ionization remove that, but secondary valency non-ionic, not removed by ionization,
प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, क्योंकि यहां मैंने उसको सेटिस्फाइड किया है नेगेटिव से, बट सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मोलेक्यूल और नेगेटिव आयन। तो फिर से एक बार बेटा कौन से पॉइंट आए? मेटल आयन shows two type of valency, primary valency, secondary valency. Primary valency combined with ionic bond, after ionization remove that, but secondary valency non-ionic bond not removed by ionization. Primary valency satisfied by negative ion, but secondary valency satisfied by neutral molecule or negative ion. Number of secondary valency, it is called coordination number of a metal ion. For every metal ion, coordination number value fixed. आपको पता है बेटा कि यहां जो मेटल आयन होगा उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, एवरी मेटल आयन कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू ऑलवेज फिक्स। लास्ट पॉइंट वर्नर का के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय न्यूट्रल मोलेक्यूल और नेगेटिव आयन इन डिफरेंट डायरेक्शन, देयरफॉर एवरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शेप डिफरेंट, बॉन्ड एंगल डिफरेंट एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो डिफरेंट। तो आपका एनसीईआरटी का थियरी तो क्लियर हो गया बेटा, क्लियर होना चाहिए। मैंने यहां से पूरा वर्नर क्लियर कर दिया। अगर आप कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो करते जाओगे तो आपका JEE नीट में 100% अच्छा स्कोर होगा ही, बट बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी बुक की थियरी भी पर्टिकुलर क्लियर होती जाएगी। तो फिर से एक बार सटासट, मेटल आयन shows two type of valency, primary valency, secondary valency. Primary valency combined with ionic bond, after ionization remove that, but secondary valency non-ionic bond not remove after ionization. Primary valency satisfied by negative ion, but secondary valency satisfied by neutral molecule or negative ion. Number of secondary valency, it is called coordination number of metal ion. For every metal ion coordination number value fixed. फिर से एक बार, for every metal ion coordination number value fixed. क्लियर बेटा? फिर उसमें ही कंटिन्यू, coordinate bond in different direction, therefore every complex compound shape and bond angle different. तो वर्नर्स क्लियर। तो अब आप सोचोगे बेटा कि वर्नर मुझे कहां पे यूज होता है, तो वर्नर का यूज इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि वर्नर का यूज मुझे कैसे करना है। जैसे कि अगर मुझे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी चाहिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, और अगर मुझे सेकेंडरी वैलेंसी चाहिए तो नंबर ऑफ लिगैंड। बट उसके लिए मुझे पहले लिगैंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर मुझे वो वर्ड पता है तो 100% उसके बाद वाला मैं क्लियर कर सकता हूं। तो वर्नर क्लियर बेटा? चलो अब उसके बाद में मुझे यहां पढ़ना है लिगैंड के बारे में। चलो तो उसके बाद वाला टॉपिक लिगैंड, ये भी आपको एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन JEE नीट में यूज हो सकता है। तो लिगैंड इट मीन्स व्हाट? तो आपको पता होना चाहिए, ये है मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहां मैंने लिखा मेटल आयन, यहां मैंने लिखा नेगेटिव आयन या तो फिर न्यूट्रल मोलेक्यूल। यहां जो बॉन्ड था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लिगैंड?
आपको यहां से 1 मिनट में पता चल जाएगा कि लिगैंड का डेफिनेशन क्या होता है। बेटा केमिस्ट्री में रट्टा नहीं मारना है, केमिस्ट्री रट्टा मारने की चीज नहीं है। आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे और अगर थियरी को अंडरस्टैंड करोगे तो 100% आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसमें लिखना क्या है। क्लियर? तो यहां मुझे लिगैंड का डेफिनेशन लिखना है, तो लिगैंड का डेफिनेशन क्या आएगा? ये मेरा पार्ट है लिगैंड, बराबर। तो लिगैंड का डेफिनेशन क्या आएगा? तो ट्रांजिशन मेटल आयन, उसके साथ में जो मैंने नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मोलेक्यूल को अटैच किया वो मेरा लिगैंड हो गया। तो फिर से एक बार, नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मोलेक्यूल कंबाइंड विथ मेटल आयन बाय कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज कॉल्ड लिगैंड। मतलब मेटल आयन के साथ में, मेटल आयन के साथ में जो नेगेटिव आयन या तो न्यूट्रल मोलेक्यूल अटैच होता है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? लिगैंड। क्लियर? बट लिगैंड के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने यहां लिखा यूनिडेंटेड लिगैंड। तो यूनिडेंटेड लिगैंड इट मीन्स व्हाट? तो यूनिडेंटेड, तो उसका मतलब ये लिगैंड सिर्फ वन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रिपेयर करेगा। जैसे कि अगर मैं लिगैंड हूं तो मैं 2 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड प्रिपेयर कर सकता हूं। मैं किसी के साथ में लेफ्ट हैंड साइड से भी अटैच हो सकता हूं, राइट हैंड साइड से भी अटैच हो सकता हूं, तो उसका मतलब मैं यूनिडेंटेड लिगैंड में नहीं आऊंगा। अब अभी आपने लिखा है कि या तो नेगेटिव या तो न्यूट्रल, तो अगर मुझे यूनिडेंटेड लिगैंड में नेगेटिव के बारे में लिखना है बेटा, तो चलो, तो नेगेटिव आयंस में कौन आएगा? F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस OH माइनस Cn माइनस NO2 माइनस NO3 माइनस NH2 माइनस CH3COO माइनस। ये मेरा हो जाएगा एसीटेट आयन, नेगेटिव आयन, इट मीन्स चार्ज हो जाएगा -1। अब उसमें इस सेकंड नंबर में न्यूट्रल मोलेक्यूल्स, तो न्यूट्रल मोलेक्यूल्स में क्या आएगा? चार्ज तो 0 आएगा, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, एक्वा, एमाइन, मीथेनेमाइन, इथेनेमाइन। क्लियर? या तो फिर C5H5N, इट इज कॉल्ड पिरिडीन, या तो फिर आप इसकी जगह पे PY भी लिख सकते हो। तो ये सब मेरे यूनिडेंटेड इट मीन्स वन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल आयन एंड लिगैंड। यूनिडेंटेड मतलब सिर्फ एक ही कोवैलेंट बॉन्ड प्रिपेयर करता है। तो क्लियर बेटा? तो ये मैंने लिखा यूनिडेंटेड के बारे में। अब सेकंड नंबर में लिगैंड का टाइप आता है डाइडेंटेड। तो डाइडेंटेड लिगैंड इट मीन्स व्हाट? डाइडेंटेड लिगैंड, तो आपको पता होना चाहिए कि डाई इट मीन्स 2 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म। यहां 2 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म, तो इट इज कॉल्ड डाइडेंटेड लिगैंड। बट इन डाइडेंटेड लिगैंड एग्जाम्पल क्या आएगा डाइडेंटेड लिगैंड में? तो आपको पता होना चाहिए बेटा। चलो, नेगेटिव चार्ज वाले कौन से आएंगे? नेगेटिव आयन, तो उसमें आएगा सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन,
सल्फाइड आयन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑक्सीजन -2। ये आता है यूनिडेंटेट में, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा KMnO4, तो KMnO4 में Mn का शेप ऐसा आता है, MnO4 टेट्राहाइड्रल शेप। तो यहाँ से एरो तो सिर्फ 1 आता है, उसका चार्ज होता है -2, बट एरो 1 आएगा। तो उसका मतलब मैं उसको कहाँ पे ले जाऊंगा बेटा, यूनिडेंटेट में। क्लियर। फिर इसमें कंटिन्यू COO ट्वाइस -2, या तो इसकी जगह पे C2O4 -2, या तो उसको अदर क्या लिख सकते हो, OX -2। इट इज कॉल्ड ऑक्सोलेट आयन, ऑक्सोलेट आयन। क्लियर। अब डाइडेंटेट न्यूट्रल मोलेक्यूल्स, तो न्यूट्रल मोलेक्यूल्स EN इट मीन्स इथेन 1,2 डायमाइन। सेकंड नंबर में PEN मीन्स प्रोपेन 1,3 डायमाइन, प्रोपेन 1,3 डायमाइन। क्लियर। EN आएगा, PN आएगा, तो इसका चार्ज हो जाएगा 0, इसका चार्ज होगा -2। तो डाइडेंटेट लिगैंड इट मीन्स 2 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म between metal ion and ligand. This type of ligand is called didentate ligand. Clear? अब थर्ड नंबर में मुझे लिखना है ट्राइडेंटेट लिगैंड। चलो, ट्राइडेंटेट लिगैंड इट मीन्स व्हाट, ट्राइडेंटेट लिगैंड। तो ट्राइडेंटेट उसका मतलब यहां पे आप क्या लिखोगे बेटा, 3 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म, इट इज कॉल्ड ट्राइडेंटेट लिगैंड। 3 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन मेटल आयन एंड नेगेटिव और न्यूट्रल मोलेक्यूल, इट इज कॉल्ड ट्राइडेंटेट लिगैंड। तो यहां एग्जांपल में क्या आएगा बेटा, चलो, नेगेटिव आयन, तो PO4 3-, ASO4 3-, फॉस्फेट आर्सेनेट चार्ज -3, बट न्यूट्रल मोलेक्यूल्स PTN, इट इज कॉल्ड प्रोपान 1,2,3 ट्राइएमाइन। It is called tridentate ligand, CH2 CH CH2 NH2 NH2। क्योंकि नीट की एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, JEE के एग्जाम में थोड़े टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, बट पर्टिकुलर नीट के एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो NCERT को फॉलो करते हैं। तो ये मेरा हो गया नेगेटिव, ये मेरा न्यूट्रल मोलेक्यूल्स। अब इसके बाद में क्या आएगा, तो हेक्साडेंटेट लिगैंड। तो हेक्साडेंटेट लिगैंड इट मींस व्हाट, 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल आयन एंड लिगैंड। हेक्साडेंटेट लिगैंड। चलो, हेक्साडेंटेट का मतलब क्या हो गया बेटा, 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म। बट आपको पता है कि इसके एग्जाम्पल में ऐसा तो कोई -6 वाला आपने इतना सारा पढ़ने के बाद में देखा नहीं होगा। तो इसमें एक एग्जाम्पल आता है EDTA। EDTA, EDTA इट मीन्स व्हाट, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इट इज कॉल्ड EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इट मीन्स CH2COO minus CH2COO minus CH2COO minus CH2COO minus
ऑक्सीडेशन स्टेट या तो चार्ज ऑफ इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट इट -4. तो यूनिडेंटेट इट मीन्स 1 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डाइडेंटेट इट मीन्स 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ट्राइडेंटेट इट मीन्स 3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, hexadentate it means 6 coordinate covalent bond, but polydentate ligand it means 2 or more than 2 coordinate covalent bond form between metal ion and ligand. It is called polydentate ligand. Is it clear बेटा? अभी इसका यूज कहाँ पे होगा? तो अभी मुझे कंटिन्यू करने हैं कुछ MCQ के क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में यूज हो सकते हैं. तो फर्स्ट नंबर में क्लियर करना है कोऑर्डिनेशन नंबर. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इट मीन्स व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर. तो यहां पे मैं सिंपल डेफिनेशन लिखता हूं कि नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी. अगर किसी को नहीं पता चलता है तो नंबर ऑफ एरो, जितने एरो होते हैं वो हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर. लाइक यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि K4 Fe CN5NO. तो यहां मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? तो मैंने लिखा 6. कहां से मुझे पता चला 6? तो ये मेरा यूनिडेंटेट लिगैंड, ये मेरा यूनिडेंटेट लिगैंड. टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंटेट नंबर 6. तो इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इज 6. बट कंफ्यूजन कहां पे होता है बेटा? जैसे कि मैंने यहां ऐसा एक एग्जांपल लिखा. अब आप सोचोगे कि टीचर ने पढ़ाया है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो यहां पे आप गलती से लिख दोगे क्या बेटा? 3. गलत आंसर, क्योंकि यहां जो मेरा है वो डाइडेंटेट लिगैंड है. तो डाइडेंटेट लिगैंड, तो 1 लिगैंड फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विथ मेटल आयन. तो इसमें तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के नंबर कितने होंगे? 6. तो यहां मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6. मैंने और एक एग्जांपल यहां पे लिया कि CO NH3 ट्वाइस CO3, यहाँ लिखा OX, फिर यहाँ लिखा Cl3. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ भी मैंने 6 लिखा. तो कोई बताएगा बेटा 6 क्यों लिखा? ये मेरा यूनिडेंटेट लिगैंड, ये मेरा डाइडेंटेट लिगैंड, ये मेरा डाइडेंटेट लिगैंड. इट मीन्स 2 + 2 + 2. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज 6. क्लियर बेटा? चलो 4 नंबर में मैंने यहाँ ऐसा लिखा PT EN ट्वाइस. यहाँ पे मैंने लिखा PTN, फिर लिखा Cl, फिर यहाँ लिखा प्लस. तो चलो यहाँ मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी मैंने 6 लिखा. बोलो 6 कैसे लिखेंगे? यहाँ सिर्फ PN लेते हैं. चलो तो ये मेरा हो जाएगा डाइडेंटेट, ये मेरा है ट्राइडेंटेट, ये मेरा है यूनिडेंटेट. तो उसका मतलब क्या हो गया बेटा? 2 + 3 + 1. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6. तो लिगैंड के बारे में अगर आपको पता होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 100% आपको आएगा ही. चलो फिर से एक बार बेटा, यहाँ मैंने लिखा PTPY4. तो कोऑर्डिनेशन नंबर
कोऑर्डिनेशन नंबर 4। somebody tell me why कोऑर्डिनेशन नंबर 4? क्योंकि ये मेरा कौन सा लिगैंड हो जाएगा बेटा? यूनिडेंटेड लिगैंड। बट यूनिडेंटेड लिगैंड नंबर 4, इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन गिवन कॉम्प्लेक्स इज 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर टॉपिक क्लियर बेटा? चलो अब सेकंड नंबर में मुझे क्या पढ़ना है? तो सेकंड नंबर में मुझे क्वेश्चन क्लियर करना है। यूनिसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और सेकंड नंबर में क्लियर करना है पॉलीसेंट्रिक। तो यूनिसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इट मीन्स, पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इट मीन्स, तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि वन मेटल आयन, और पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या? 2 और मोर देन 2 मेटल आयन। क्लियर बेटा? तो वन मेटल आयन इट मीन्स, तो यहां मैंने एग्जाम्पल में लिखा कि MnO4, तो इट इज कॉल्ड यूनिसेंट्रिक क्योंकि वन ही मेटल आयन मैंने अटैच किया है। सेकंड नंबर में मैंने लिखा K4 FeCN थ्राइस CO3 H2O, तो यहाँ भी मेरा मेटल आयन 1 है, तो उसका मतलब ये क्या होगा? यूनिसेंट्रिक। बट यहाँ मैंने लिखा है पॉलीसेंट्रिक, K2Cr2O7, 2 or more than 2 metal ion in complex compound, it is called polycentric। क्लियर बेटा? फिर उसके बाद में मुझे वर्ड क्लियर करना है होमोलिटिक, होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और सेकंड नंबर में मुझे क्लियर करना है हिट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो होमोलिटिक, हिट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो होमोलिटिक इट मीन्स व्हाट? तो वन टाइप ऑफ लिगैंड, वन टाइप्स ऑफ लिगैंड attach with metal ion। और इसका मतलब हिट्रो का मतलब क्या हुआ बोलो? 2 और मोर देन 2 different ligand attach with metal ion। क्लियर? तो यहां मेरा एग्जाम्पल क्या आ सकता है बेटा? वन टाइप ऑफ लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन K2NiCl4। तो वन टाइप ऑफ लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन, यहां मैंने लिखा है 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड, मतलब यहां मैंने लिखा PTNH3 twice Cl twice। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड अटैच विद मेटल आयन इट इज कॉल्ड हिट्रोलिटिक पॉली। और होमोलिटिक इट मीन्स वन टाइप ऑफ मेटल आयन अटैच विद लिगैंड। क्लियर बेटा? तो यूनिसेंट्रिक इट मीन्स ओनली वन मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पॉलीसेंट्रिक इट मीन्स मोर देन 2 या तो 2 मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इट मीन्स वन टाइप ऑफ लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन। But heterolytic complex compound it means 2 or more than 2 different type of ligand attached with metal ion, it is called heterolytic complex compound। तो क्लियर बेटा? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि कौन सी चीज में मुझे क्या करना है। सिंपल है, बट अंडरस्टैंडिंग से प्रिपेयर करना है, रट्टा नहीं मारना है।
चलो अब उसमें ही कंटिन्यू में एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अगर मुझे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रिपेयर करना है तो उसका कंडीशन क्या होगा। तो यहाँ मेरा था मेटल आयन, अभी तो आपको पता चल गया। यहाँ जो मैंने लिखा था वो लिगेंड था, ये दोनों के बीच में क्या था, तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली। सेकंड नंबर में एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल। बराबर। फर्स्ट नंबर का कंडीशन लिगेंड इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहिए, और सेकंड नंबर में मेटल आयन उसको इजीली एक्सेप्ट कर पाए, उसके लिए उसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और दोनों का सिमेट्री सेम होना चाहिए। ऑर्बिटल का जो सिमेट्री होता है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया, कंडीशन। अब उसमें ही मुझे एक बेस्ट टॉपिक पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो फर्स्ट नंबर में आपको पता है कि यहां होगा मेटल आयन, यहां होगा लिगैंड। क्लियर। यहां मैं कंडीशन लिखता हूं, इफ वीक लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन attraction less bond weak stability less। अगर मैंने यहां पे वीक लिगैंड अटैच कर दिया तो उसका मतलब अट्रैक्शन कम होगा, बॉन्ड वीक होता तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। इफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड attach with metal ion attraction is more, बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, तो स्टेबिलिटी इज मोर। अगर मैंने वीक लिगैंड की जगह पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड अटैच किया तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसका स्टेबिलिटी भी 100% ज्यादा होगा। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ लिगैंड, तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत लंबी सीरीज है, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले, उसके बाद में आपको मेथड देता हूँ। जैसे कि तो अब आप सोचोगे कि सर इतना सारा आपको कैसे याद रहेगा, रहेगा ना बेटा, 1 मिनट में आप ये पूरा कर सकते हो। जैसे कि आईब्रो करा के साइना कूल होके स्कूटी लेके फरने गई, फिर से एक बार,
आईब्रो करके साइनाकुल लेके स्कूटी लेके फरने गए, उसने पिया हुआ था, एक्सीडेंट हो गया मतलब ऑक्सोलेट, उसको पानी पिलाया, वहां से भगा दिया क्योंकि उसका डट्टा फिट हो गया। फिर एम माई उसकी माँ को अंदर बुलाया, मतलब इन क्या किया, चवाना खिलाया और कॉफी पिलाई। तो फिर से एक बार आईब्रो करके साइनाकुल होके स्कूटी लेके फरने गई, पिया हुआ था, एक्सीडेंट हो गया, उसको पानी पिलाया, वहां से नस मतलब जो आप हिंदी में एक्सप्लेन करते हो उसको वहां से भगा दिया, या तो फिर आप गुजराती में बोलते हो वहां से नाच गई, ऐसा बोल सकते हैं ना हम। क्यों? क्योंकि उसका डट्टा फिट गया, उसकी माँ को अंदर बुलाया मतलब माइन इन, चवाना खिलाया और कॉफी पिलाई। जैसे कि मैं कहां से डिसाइड कर सकता हूं, तो यहां मुझे क्वेश्चन आया कि ऑर्डर ऑफ अ स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कैसे हम इसका स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं? जैसे कि मैंने फर्स्ट में लिखा CuH2O4 2+, सेकंड नंबर में मैंने लिखा CuNH3 2+, फिर थर्ड नंबर में मैंने लिखा CuCN 2-, और फोर्थ नंबर में मैंने लिखा CuF4-। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी पता हो, स्टेबिलिटी से मैं डिसाइड कर सकता हूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो नंबर 2 वाला। चलो यहां साइनाइड अटैच किया, यहां फ्लोराइड है, यहां एमाइन है, यहां H2O है, तो यहां से मुझे पता चल जाएगा साइनाइड वाला फर्स्ट नंबर में आएगा, उससे कम स्टेबिलिटी होगी एमाइन वाले की, उससे कम स्टेबिलिटी होगी H2O वाले की, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसका होगा बेटा? फ्लोराइड वाले का। तो ये क्वेश्चन भी आपको नीट JEE या तो अदर कोई एग्जाम कॉम्पिटेटिव उसमें यूज हो सकता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिपेंड ऑन वीकनेस या स्ट्रॉन्गनेस ऑफ लिगैंड। इफ वीक लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन, वीक लिगैंड अटैच विथ मेटल आयन, तो यहाँ पे अट्रैक्शन लेस होगा, बॉन्ड वीक होगा, स्टेबिलिटी लेस होगा। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग लिगैंड अटैच कर दिया तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो क्लियर बेटा? तो अगर आपको अच्छा लेक्चर लगता है, आपको लगता है कि प्रिपरेशन में आपको मजा आता है, तो 100% आपको कमेंट करना है, और जितने भी आपके टच में स्टूडेंट है उन लोगों तक आपको वायरल करना है, बराबर? तो अगर आपका अच्छा होता है, किसी को भेज के अच्छा होता है, तो वो आपको करना चाहिए। सेकंड नंबर में ऐसे ही अगर मज़ेदार वीडियो, मज़ेदार टॉपिक के साथ में आपको चाहिए तो कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो करते रहना है। क्लियर बेटा?